इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी की आवाज से, जहां पर बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। 1 घंटे से यह बैठक चल रही है। 24 तारीख को जम्मू कश्मीर के 14 दलों के नेताओं को बुलाया गया है। सर्वदलीय बैठक है। घाटी के हालात को लेकर साथ ही सियासी तस्वीर साफ हो सकती है, आगे राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, इसको लेकर बैठक बुलाई गई है 24 तारीख को। लेकिन उससे पहले एक बड़ा मंथन प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर, और इस बड़े मंथन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, संभावित चर्चा उस पर भी है। लेकिन फिलहाल 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम के आवास पर यह बैठक चल रही है। अमित शाह शामिल हैं, राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं, और बड़ी एक चर्चा इस बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि अब से ठीक 3 दिन बाद सर्वदलीय बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर जम्मू कश्मीर के नेताओं को बुलाया गया है इस बैठक में, और उससे पहले ये एक बड़ी चर्चा, एक आखिरी रणनीति सरकार की ओर से भी या फिर नेताओं से क्या बातचीत होगी, उसको लेकर भी एजेंडा इस बैठक में तय किया जा सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हलचल तेज है। 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर बैठक सर्वदलीय, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर यह है, पीडीपी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। पीएम की बैठक में शामिल होने का फैसला महबूबा मुफ्ती पर छोड़ दिया गया है। इससे पहले यह खबर आई कि हो सकता है कि महबूबा मुफ्ती इस बैठक में शामिल ना हो। 2 दिन में गुपकार गठबंधन की भी बैठक होगी, जिसमें इस बात पर चर्चा होगी कि महबूबा मुफ्ती इस बैठक में जाएं या फिर नहीं जाएं। इससे पहले 2 खबरें जरूर आई कि फारूक अब्दुल्ला इस बैठक में शामिल होंगे, वो गुपकार गठबंधन का नेतृत्व इस बैठक में कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती को लेकर इससे पहले इस तरीके की खबरें जरूर आ रही थी कि महबूबा मुफ्ती शायद इस बैठक में शामिल ना हो। हालांकि जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक चल रही थी, वो बैठक समाप्त हो गई है और इसमें आखिरी फैसला महबूबा मुफ्ती पर छोड़ा गया है। पार्टी प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने चेयर किया। इस मीटिंग में सारे जो पीएसी के मेंबरान हैं उन्होंने शिरकत की, जम्मू से भी, कश्मीर से भी, और इस मसले को, इस इनविटेशन को, इस मीटिंग को थ्रेडबेयर डिस्कस किया गया। सारे मेंबरान ने अपनी अपनी सजेशंस दी और मीटिंग के इख्तिताम में ये डिसाइड हुआ कि इस हवाले से जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो महबूबा मुफ्ती साहिबा को, सारी लीडरशिप ने, पीएसी के जितने मेंबर्स हैं, उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा को ऑथराइज़ किया कि वो इस पे फाइनल डिसीजन लें और उन्हीं का डिसीजन फाइनल होगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 2 दिन बाद पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की एक मीटिंग होनी है। उसमें भी इस मसले को डिस्कस किया जाएगा। जो पीएजीडी के अलग अलग मेंबरान हैं वो अपनी उस पर राय देंगे, और वहाँ पे भी एक लाहे अमल क्या होना चाहिए वो डिस्कस किया जाएगा, और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। सर, हमने सुना है मीर फरीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मीर फरीद, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक तो खत्म हो गई, लेकिन फैसला महबूबा मुफ्ती पर छोड़ दिया गया। क्या माने कि अगले 2 दिनों में जो गुपकार गठबंधन की बैठक होने वाली है, उसके बाद महबूबा मुफ्ती कोई आखिरी फैसला लेंगी कि वो इस बैठक में जाएंगी या फिर नहीं जाएंगी? जी बिल्कुल, लेकिन इस पूरे सिलसिले से ये बात साफ जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं हिचकिचाहट है महबूबा मुफ्ती में इस बैठक में हिस्सा लेने को, और तभी जो है फाइनल फैसला पीएजीडी गुपकार अलायंस, आपको याद होगा 370 खत्म होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कुछ और जो क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं, उन्होंने जो है ये गठबंधन बनाया था आगे चलने के लिए और इसमें एकजुट जो है आगे बढ़ने के लिए। और अब पता ये चल रहा है कि ट्यूसडे को जो मीटिंग होगी पीएजीडी की, उसी में फाइनल फैसला लिया जाएगा कि क्या महबूबा मुफ्ती, क्या पीडीपी जो है इस बैठक में हिस्सा लेंगे या नहीं। तो वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी ऐसी ही एक मीटिंग चल रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सूत्रों से अगर जो हमने बात की, वो ये साफ कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मीटिंग में हिस्सा लेगी। वहीं दूसरी ओर पीएजीडी को भी सामने लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बैक चैनल में ये ज़रूर चल रहा है कि क्या दोनों पार्टीज़ या 2-3 पार्टी
पार्टीज का एक फेस आगे जाएगा फारूक अब्दुल्ला की शक्ल में, या फिर पीडीपी अपना अलग रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना अलग भेजेगी और बाकी पार्टीज भी अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती अभी भी जो है पूरी तरह श्योर नहीं है कि वो जाएंगी या पीडीपी की तरफ से कोई जाएगा, और इसका फैसला भी उन्होंने जो है इस पीएजीडी की मीटिंग पे रखा है। इसकी अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, जो 370 पे एक स्टैंड लिया था पीडीपी ने कि जब तक 370 वापस नहीं दिया जाएगा तब तक वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे, और वो भी एक बहुत बड़ी वजह है इस हिचकिचाहट की। अब हमें चलिए, मीर फरीद हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीर फरीद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे क्या कुछ हालात फिलहाल सियासी तौर पर घाटी में